ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। BJYM ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁਬੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ नहीं ਹੁੰਦੀ, क्योंकि बीजेपी लगातार इस शब्द का विरोध कर रही है। 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों के दौरे के विचाले राहुल गांधी की एक टिप्पणी ने जबरदस्त सियासी भूचाल लिया दिता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी ते देश के गृह मंत्री अमित शाह ते अजिही टिप्पणी की कि बीजेपी ते कांग्रेस के विचाले सियासी जुबानी जंग छिड़ गई। अपने लोक सभा हल्के रायबरेली दे विच राहुल गांधी ने लोगों को संबोधन करदियां पीएम मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह नूं गद्दार तक दस्सिया। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। यही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के वलों इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नूं मेलोडी टॉफियां गिफ्ट करन ते भी तंज कसिया। राहुल ने कहा कि देश मुश्किल हालातां दे विच है, पर पीएम मोदी इटली दी पीएम नूं टॉफियां खुआ रहे ने, रीलां बनाईयां जा रहीआं ने। 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी ते बीजेपी ने सख्त एतराज प्रगट किया। कौमी प्रधान नितिन नबीन ने राहुल गांधी नूं भारत की राजनीति का राहू तक दस्सिया। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटिया मानसिकता, ये उनकी छोटी सोच और उनके परिवार का कैसा पोषण हुआ उनका ये दर्शाता है। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बैठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है। परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण एक नौसिखियों को उस कुर्सी पे बिठा दिया गया है। यही कारण है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक वो रहे, वो कांग्रेस को 15-16 स्टेटों में सरकार देके गए थे। लेकिन राहुल गांधी जब से आए, इनकी नाकाबिलियत, इनकी नालायकी और केवल गांधी परिवार का नाम, वो भी जो इन्होंने चुराया है नेहरू परिवार ने, उसके कारण ये देश के ऊपर राज करना चाहते हैं। जिक्र खास है कि पीएम मोदी के विदेश दौरे नूं जिथे एक पासे बीजेपी देश के हित विच दस रही है, तो दूजे पासे कांग्रेस विदेश दौरे की टाइमिंग के बहाने सरकार की नीति ते सवाल खड़े कर रही है। देखना होगा कि यह सियासी तपश इत्थे ठंडी पैंदी है या पारा होर वधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुर्भाग्यपूर्ण है, राहुल गांधी एक मंद बुद्धि बालक की तरह हताशा, निराशा, कुंठा के साथ
कभी देश के खिलाफ बोलते हैं, कभी भारत की सेना के खिलाफ बोलते हैं। अपने विदेशी आका जॉर्ज सोरोस और चाइना के नेताओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी लगातार कभी भारत के सनातन के खिलाफ, भारत के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैप्चुअल ऑफेंडर बन चुके हैं, हैप्चुअल ऑफेंडर बन चुके हैं। और देश राहुल गांधी की इन मंद बुद्धि घटनाओं को माफ नहीं करेगा। पहले ही 100 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं, अगले 100 चुनाव भी हारने की उन्होंने तैयारी कर दी। कभी वो सेना के खिलाफ बोलते, सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ बोलते, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना की ट्यून पर नागिन डांस करते। राहुल गांधी का व्यवहार मंद बुद्धि बालक जैसा है और देश लगातार उन्हें सजा दे रहा है और आगे भी सजा देगा। उनका ये बयान भारत के जनादेश का अपमान है। जनता उन्हें वोट की चोट से करारा जवाब देगी।